नमस्कार। आज हम लोग हैजा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में कालरा बोलते हैं। इसका मेन कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे, कैसे फैलता है उसके बारे में जानेंगे, और हैजा न हो उसके बारे में, और जो व्यक्ति हैजा से संक्रमित हो गया है उसके उपचार के बारे में जानेंगे। तो आप लोग नर्सिंग के छात्र हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यह एक इम्पोर्टेंट अध्याय है। इसके बाद पहले तो इसके कारण के बारे में जानेंगे कि कैसे ये होता है। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से ये होता है, और विब्रियो कोलेरा नामक जो जीवाणु होता है वो हमारे आंतों में जब उत्पन्न होता है तो उससे जो संक्रमित व्यक्ति होता है तो उसको हम कहते हैं कि यह व्यक्ति कालरा का मरीज है या पेशेंट है। यह कच्चा भोजन एवं जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है तो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। यह हमारे आंत को संक्रमित कर देता है, जिससे लूज मोशन होने लगता है, थकान सी महसूस होने लगती है, हमारा बीपी भी घटने लगता है, आदि चीज़ें उसमें होने लगती हैं। उसको देखते हैं। पहले संकेत एवं लक्षण के बारे में, जैसे मैंने बताया था कि दस्त होना, और दस्त कैसा होता है, जैसे लगता है कि कोई मछली सड़ी हो, चाहे बदबूदार होता है, मछली जैसा है, उसमें से गंध आती है, बहुत खराब गंध आती है। बीपी कम होने लगता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा घटने लगता है, रक्तचाप घटने लगता है। आँख अचानक धंस जाती है, मतलब 2-4 घंटे पहले उसकी आँख देखेंगे तो एकदम सामान्य थी, और अब देखेंगे तो आँख अंदर चली गई है। डिहाइड्रेशन के कारण होता है, पानी की शरीर में कमी हो जाती है, बार बार शौच जाना पड़ता है, तो उससे पानी और साल्ट की शरीर में कमी हो जाती है, इसलिए बीपी भी कम हो जाता है और सुस्त आदमी होने लगता है। त्वचा रूखी हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, शरीर में थकान होती है, बदबूदार दस्त होता है। हैजा फैलने का कारण क्या है? यह गंभीर एवं हल्का दोनों प्रकार की बीमारी होती है। जैसे कुछ लोग ज़्यादा संक्रमित होते हैं, कुछ लोग कम संक्रमित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूषित जल पी लिया हो, दूषित जल का मतलब यहाँ पे ऐसा जल जिसमें विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु पाए जाते हो, यानी कि विब्रियो कोलेरा से प्रभावित व्यक्ति जब मल करता है और वह पानी में मिल जाता है, नाली के द्वारा चाहे किसी तरह से हमारे जल स्रोत में मिल जाता है, और व्यक्ति जब उस जल को ग्रहण करता है तो विब्रियो कोलेरा से प्रभावित होकर के वो हैजे का मरीज हो जाता है। इसमें जो लक्षण दिखते हैं व्यक्ति में, जैसे मान लीजिए दूषित जल पिया तो 1 से 3-4 दिन में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। ये दूषित जल में संक्रमित व्यक्ति का मल मिलने के कारण होता है। यह संक्रमित रोगी की सेवा करने से नहीं फैलता, ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है। विब्रियो कोलेरा नामक एक ग्राम निगेटिव जीवाणु होता है, न कि विषाणु होता है। तो यदि विषाणु रहता तो संपर्क में आने से वो फैलता।
सेवा करने के लिए जाते तो हो सकता है कि जो नर्स सेवा करने गई हो, चाहे डॉक्टर गए हों, चाहे जो व्यक्ति गया हो, वो संक्रमित हो सकता है। कब? जब वो विषाणु से संक्रमित हो। पहली बात तो उसका जो जीवाणु है देखिए कैसे दिखता है, ऐसे पेशाब इसमें ये लंबा सा रोए रोए रहते, ऐसे भी लंबे और थोड़ा सा वक्राकार इसके आकार होते हैं। ठीक, आगे चलिए। रोकथाम कैसे करते हैं? मान लीजिए हैजा फैल गया तो उसको कैसे रोकेंगे? पहली बात, लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे, शिक्षा देंगे, बताएंगे क्या कैसे फैलता है। दूसरी बात, साफ सफाई एवं नालियों की सफाई करके, आप कहें कि घर की नालियां साफ सफाई करें, आसपास सफाई करें, डीडीटी वगैरह छिड़काव करें, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव करें, खुले में शौच न करें जिससे जल प्रदूषित ना हो, हाथ पैर साफ रखें, साबुन से धुलें, आसपास सफाई रखें, साबुन से हाथ धोएं, भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, आदि बातें, जैसे कच्चा भोजन न करें, सोडियम युक्त तरल पदार्थ दें। जो व्यक्ति यदि प्रभावित हो गया तो उसको सोडियम युक्त तरल पदार्थ दें। नींबू, चीनी, पानी, नमक का घोल दें, जिसे इलेक्ट्रॉल ORS जो घोल आता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट उसको बोलते हैं, ORS घोल दें। सल्फागुआनिडाइन की गोलियां दें। ये सल्फागुआनिडाइन की गोलियां दें। कुशलता पूर्वक उपचार कराएं, यानी कि कुशल डॉक्टर से रोगी व्यक्ति का इलाज कराना चाहिए। आप लोग एक प्रशिक्षित नर्स के रूप में उसकी सेवा करेंगी तो किसी डॉक्टर के देख रेख में ही आप जो एडवाइस करेंगे वो दवा देंगी। चाहे नर्स जो भी करे सेवा, वो डॉक्टर के निगरानी में ही वो दवा देगी। ठीक, आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।